अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिली के साथ और मैं भी। जी जनाब, यहाँ पे बन रहे हैं मसर चावल। यार इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था ना, क्योंकि वैसे भी ना हम लाहौरियों को ना मसर चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। कम ही लोग होंगे जिनको नहीं पसंद। वैसे हम जो प्योर लाहौरी हैं ना, उनको मसर चावल हों, कड़ी चावल हों, चावल तो ज़्यादा ही पसंद होते हैं। ऐसे ही है जनाब, बस इधर काम भी चल रहा था, सफाई भी चल रही थी और घर की, और साथ में बस प्लानिंग भी चल रही थी। दिन बहुत कम रह गए हैं और काम बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है ना, तो बस जनाब यहाँ पे घर का काम में रह गया था थोड़ा सा, वो मैंने कहा चलिए वो कर लेती हूँ साथ साथ। और साथ साथ बस दिमाग में जो है ना वो चल रहा था, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या काम होगा क्या नहीं होगा, बस इसी तरह चलती रहती। जब तक फंक्शन, कुछ भी काम ऐसा हो ना आपके घर में, जब तक हो नहीं ना जाता, तब तक आपके दिमाग जो है ना वो चलता ही रहता है। ऐसे ही जनाब, बस घर के काम शाम यहाँ पे चल रहे थे और साथ मैंने खाना भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें सारे काम जो है ना वो एक ही बार कंप्लीट हो जाएं। बस जनाब, और सुनाएं आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? जहाँ जहाँ रहें यार, अपनी फैमिलियों में हंसते मुस्कुराते खुश आबाद रहें। ये ज़िंदगी है छोटी सी, और फिर चले जाना है, फिर वापस नहीं आना। ऐसे ही ना, वो कहते हैं ना मुसाफिर खाना है। ऐसी ज़िंदगी जो है ना, बस एक मुसाफिर खाना है जो हम बस आए और हम लोगों ने चले जाना है। बस जनाब, यहाँ पे खाना देख रही थी बार बार और साथ साथ काम भी देख रही थी घर के, क्योंकि उसके देखे बगैर जब तक आप खुद साथ ना लगते तो उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। लेकिन यार एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी ना मेरा था कि घर में फंक्शन चल होने वाला है, तो मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलें, अपने पास एक ना कोई तो ज़रूरत इंसान को पड़ जाती है ना काम की, कभी कुछ कभी कुछ, तो एक दूसरे के साथ की ज़रूरत तो पड़ती है। ऐसे ही है ना, तो वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। हम दोनों का मुकाबला यहाँ पे चल रहा था कि कौन पहले करता है। मैं खाना बनाती हूँ कि वो सफाई करती है। आधी मैंने डस्टिंग कर ली थी, आधी वो भी कर रही थी। तो घर के जो काम होते हैं कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे सारी रात आप लगे रहो। ऐसे ही है ना, घर एक ऐसी चीज़ है, घर में आप सारा दिन भी करो सारी रात भी करो, घर के काम ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे जनाब काफ़ी दिनों से मेरा डिश वॉशर जो है ना, मैंने इसको चलाया ही नहीं है। तो मैंने कहा चलें इसको खोल देती हूँ, इसको हवा शवा ज़रा लगवा लेते हैं। तो ला के रख लिया, मगर मैं ना इसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। खैर रमज़ान में जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो माशाल्लाह से फिर आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो फिर मैंने कहा चलें ज़रा इसकी भी ज़रा देखभाल कर लेते हैं। नहीं, लेकिन फंक्शन है हमारे घर में, उसमें भी ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। ऐसे ही है ना जनाब, कहीं पे ज़ुबान अटक जाए ना तो बात करते करते अटक जाती है, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि आप वॉइस ओवर करते हो तो ज़ुबान अटक जाती है जनाब। बस यहाँ पे ना मेरा भी काम थोड़ा-सा रह गया था और मैं सारी लाइटें शाइटें बंद कर रही थी, क्योंकि बिजली का बिल जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो मेरा तो दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है बस एक आधी लाइट जलाऊँ, बाकी सारी बंद कर दूँ। ऐसे ही होता है ना, बड़े-बड़े शहरों में जनाब छोटी-छोटी बातें होती हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा। जी, तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने खाना लगा दिया। यार आप भी आएँ हमारे साथ खाना खाएँ। इतने मज़े के मसर चावल बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मसर चावल ऐसी चीज़ है कि आप, मेरा ख़्याल है जब बने हो ना तो 2-4 दफ़ा तो बंदा खा ही लेता है, थोड़े-थोड़े करके। यही काम होता है और इतने मज़े के लगते हैं। पराठे के साथ अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, और चावल के साथ तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। चावल तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। चावल तो मैं कहती हूँ अगर एक टाइम रोटी बनी है ना, दूसरे टाइम चावल बनने चाहिए। ऐसे ही जनाब मैंने अपनी प्लेट लगाई, मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ। और चाट का तो इतना मज़ा आ रहा था ना, 7 बजे का टाइम था यहाँ पे और हम लोग जा रहे थे बाहर। नहीं, 8 बजे का टाइम था, हम लोग जा रहे थे बाहर। यार मैंने मार्केट जाना था, घर में जो फंक्शन है हमारे, उसके लिए शॉपिंग करने के लिए। देखती हैं आज क्या करते हैं, ख़रीदती हूँ नहीं ख़रीदती। तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलें, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है। ऐसे ही है ना यार, जो भी मेहनत कर रहे हैं ये ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे मेहनत इंसान जब करता है ना, तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानी पैदा हो, हर किसी के लिए आसानी पैदा हो। ऐसे ही जनाब बस इसी तरह ये दुआएं मांगते रहें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुख गम तकलीफ़
हर इंसान की ज़िंदगी में है। ऐसे ही है ना, तो अगर इंसान रोता है तो हँसता भी है, अगर हँसता है तो रोता भी है, ऐसे ही होता है ना। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले। बस जनाब, यहाँ पे मैं आ चुकी थी और मैंने आते ही देखे इतने खूबसूरत कपड़े थे ना, इतने प्यारे थे ना, मेरा दिल कर रहा था सारे ले जाऊँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। आप भी मेरे साथ देखें और आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगे। हाँ जी। बेकरार तू ही बता, पहला नशा, पहला खुमार। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल। जी, तो जनाब एक से बढ़कर एक कलर था और सारे ही कलर बहुत प्यारे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है ना, खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, उठने की। तो यार बहुत अच्छे थे और मैं कहती हूँ आप, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो बस इस तरह ही है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अब जल्दी कर लो, बस देखती रहोगी देखती रहोगी। मैंने कहा क्या अगर मुझे अगर ना ख़रीदने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे ही होता है ना, तो देखने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। जी, तो जनाब हमने जो जो देखना था वो हमने देख लिया, मगर अभी ख़रीदा कुछ नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाएंगे, घर जाके खाना पीना तो खा पी लिया था और बस इस तरह ही है यार, ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम। तो घर में फंक्शन चल है हमारे और हमें इतनी तैयारियां करनी है, इतनी तैयारियां करनी है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जब तक कहते हैं ना फंक्शन ख़त्म नहीं ना हो जाता, तब तक मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें सब्र नहीं आना। तो ऐसे ही जनाब बस एक मेडिसिन लेनी थी, वो भी लेंगे और फिर घर जाएंगे। और बस मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है। मिलती है अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।